अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साबिर साहब, जो कि चेयरमैन और एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, काउंसिल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एबटाबाद कैंपस में। मैं सर को वेलकम भी करता हूं और सर से एक क्वेश्चन भी करता हूं कि सर, हाउ टू मेक अ बेस्ट रिसर्च प्रपोजल फॉर अ साइंटिस्ट। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने मौका दिया। अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे, आपके व्यूअर्स को कामयाबियां दे। देखिए, बात यह है कि जो रिसर्च प्रपोजल है ना, वो आसान काम नहीं भी है और आसान काम है भी। शर्त यह है कि आप सही लाइंस पे जा रहे हैं। रिसर्च आप करते क्यों हो? मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि आप रिसर्च, ये वो बच्चे आते हैं कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं वो काम करना चाहता हूँ। मैं उनको कहता हूँ अच्छा चलो इसमें 3 क्वेश्चंस का जवाब दो। पहले क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको क्या मिलेगा? तो उसका जो पहला वो है ना जवाब होता है, वो ये होता है कि मुझे डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो वो रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी डिग्री में इंटरेस्टेड है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपके इदारे को या आपके उस्ताद को क्या मिलेगा, वो उसको नहीं पता होता। तो मुझे उसमें से एक पेपर मिलता है, यानी मेरा स्टूडेंट अगर कोई रिसर्च करता है तो मैं उसके साथ मिलकर रिसर्च कर रहा होता हूँ, तो हम एक पब्लिकेशन, तो वो द पीपल स्टार्ट नोइंग अस, द पीपल स्टार्ट नोइंग आवर वर्क, द पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अस। तो ये चीज में फिर मैं उनसे एक तीसरा क्वेश्चन करता हूँ जो सबसे मुश्किल होता है, वो ये है कि आप ये जो कर रहे हो साइंस को क्या मिले। तो साइंस को जो चीज मिलनी है वो नई चीज हो, यानी आपने बिजली जो है वो, अभी आप 10 साल पीछे चले जाएं तो हम बल्ब जलाते थे, ठीक है। उसमें साइंस को ये मिला कि एलईडी जलानी चाहिए। किसी की रिसर्च ऐसी थी कि उसने ये कहा कि जी एलईडीज जो हैं वो कम खर्च भी हैं और वो उनकी रोशनी भी ज्यादा है। ये साइंस को मिल गया। अब इस साइंस को मिलने से अगला स्टेप जो है वो ये है कि लोगों को क्या मिलेगा। तो लोगों को वो एलईडी बल्ब मिल गया। तो इसी तरह से पहले तो ये 3 क्वेश्चन आप देखें कि साइंस को मिलने का मकसद है कि इसमें नई क्या बात, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो डिफरेंस मैं समझता हूं वो ये है कि कॉलेज में आप नॉलेज डिसेमिनेट करते हो, फैलाते हो, ठीक है, जो आपको आता है वो आप बता रहे होते हो। यूनिवर्सिटी में आप आप नॉलेज जनरेट करते हो, नई चीज, जैसे आपका रिसर्च है तो वो नई चीज थी जो आपने बीएस लेवल पे भी की और फिर एमएस लेवल पे भी की होगी और अब आप पीएचडी के लिए तो कोई नई बात कर रहे होंगे। ये नयापन जो है ना, ये ढूंढना पड़ता है प्रपोजल की। अब वो ढूंढे कहां बंदा? उसका बहुत आसान तरीका जो है, लोग ये करते हैं कि वैसे ही कोई टॉपिक उठा लेते हैं, उस पर शुरू हो जाते हैं। जो ऑर्गेनाइज लोग होते हैं वो ऐसे नहीं करते। वो जैसे अब जियोलॉजी है आपका, तो माशाल्लाह जो फिजिक्स है, मैं जियोलॉजिस्ट हूं, तो जियोलॉजी में मैं ये करता हूं कि यानी स्टूडेंट आता है तो मैं उसे कहता हूं कि आप ऐसा करो कि आपने जियोलॉजी में कौन सी ब्रांच में काम करना है, तो वो बताता है जी मैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी में करता हूं। तो मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा इंजीनियरिंग जियोलॉजी में देखो, अब उसमें ये काम हो सकते हैं, यानी ये ब्रांचेस हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी है, हाइडल पावर है, रॉक मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स है, साइज्मोलॉजी है, आप किस में काम करना चाहते हो? यहां वो ठिठक जाता है, क्योंकि वो पहले तो ये सोच रहा होता है कि बस इंजीनियरिंग जियोलॉजी है और उसमें मैं जाऊंगा और बस वो अपने ज़हन में एक इमेजिनरी सी वो पिक्चर लेके आया होता है कि ये करूंगा और बात खत्म हो जाएगी। तो उस वक्त वो ठिठकता है। तो मैं उसे कहता हूं कि अच्छा अब ऐसा करो कि आप मुझसे एक हफ्ता ले लो और आप इन सारी ब्रांचों को देखो कि आपने किस ब्रांच में काम करना है। उसके बाद वो एक ब्रांच लेके आ जाता है। ये वो बच्चे हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो काम कर नहीं रहे होते उनकी अलग कहानी है, वो यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस करता, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि जब बच्चे इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों को इस मामले में सीरियस हो जाना चाहिए। तो वो एक हफ्ते में अपनी ब्रांच ले आता है। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा इसमें जाके तो जो रिसेंट पेपर्स है ना वो पढ़ो। तो मैं उनको अक्सर 10 पेपर्स कहता हूं, क्योंकि हमारा जरा अंग्रेजी का भी मसला है। 10 पेपर भी बच्चा अगर पढ़ ले तो बड़ी बात होती है। मैं वो कहता हूँ यार उसका इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट देखो, इंट्रोडक्शन देखो, अगर हो सके तो मेथोडोलॉजी देखो और हो सके तो उसके कंक्लूजन्स देखो। तो वो उसमें से देखो कि उनमें से क्वेश्चन क्या अराइज होता है। साइंस की कमाल ये है कि जब आप एक क्यों का जवाब दे देते हो तो आपके सामने दूसरा क्यों खड़ा हो जाता है। जब वो बच्चा ये दूसरा क्यों निकाल लेता है ना उससे, बस वो प्रपोजल बनाने के काबिल हो जाता है। और इसमें हमारे यहाँ बच्चे एमएस के लेवल पे कम से कम 3-3 महीने ले लेते हैं इस अमल में। लेकिन यानी ये मुमकिन है कि आप उन्हें बता दो कि ये टॉपिक है और ये कर लो, ये मैं नहीं करता। जब वो बच्चा 2 या 3 महीने लगा के इस स्टेज पे पहुंचता है ना, उसके बाद उसके लिए काम करना इजी होता है। उसे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि प्रपोजल बनवाने का अच्छा तरीका यह है कि बच्चे को लिटरेचर पे लगाया जाए। सही। और वो हम जरा ज़ाहिर है स्टेप वाइज जाते हैं कि जी कौन सी ब्रांच करनी है और
کہ اس میں کیا کرنا چاہتے ہو، اور اب لٹریچر دیکھو اور 10 پیپر دیکھو اور 20 پیپر دیکھو. تو یہ میرا تو یہ طریقہ کار ہے. بہت شکریہ سر، بہت بڑی اچھی سجیشنز آپ نے دی. آئی ایم ہوپ فل کہ لوگ اس سے سیکھیں گے، اور بالکل سادے الفاظ میں آپ نے سارا ریسرچ پروپوزل بنانے کا اے ٹو زی آپ نے سارا کچھ ایکسپلین کر لیا. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی شیئر بھی کیجیے. اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے سبسکرائب بھی کیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.